नमस्कार, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं शहरी समाचार। आज के शहरी समाचार कुछ इस प्रकार से हैं। क्षेत्र में बुधवार दोपहर बड़ा हादसा हुआ जब एक फाइटर जेट राजल देसर के पास भानुदा गांव में खेतों में आकर क्रैश हो गया। प्रारंभिक सूचना के मुताबिक 2 लोगों की मौत की खबर बताई जा रही है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आसमान में तेज धमाके की आवाज सुनाई दी, जिसके कुछ ही पलों बाद खेतों में भीषण आग की लपटें और घना धुआं उठता देखा गया। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस की टीमें मौके के लिए रवाना हुई। आज सुबह उपखंड क्षेत्र के खोरू गांव के पास हुए भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर दिया। एक स्कूल बस और बाइक के आमने सामने की टक्कर में लक्ष्मणगढ़ के वार्ड नंबर 29 निवासी 22 वर्षीय निखिल और उनके पिता मुरारी लाल की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि निखिल की मां उषा देवी को गंभीर अवस्था में सीकर रेफर किया गया है। घटना के वक्त बाइक पर सवार होकर किसी पारिवारिक कार्य से निकले थे। टक्कर के बाद उन्हें तुरंत लक्ष्मणगढ़ अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने निखिल को मृत घोषित कर दिया। वहीं मुरारी लाल को सीकर ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। अस्पताल प्रशासन ने शवों को मोर्चरी में रखवाया है। सर्व समाज का आक्रोश, धरना, नारेबाजी और बाजार बंद की चेतावनी दी गई है। इस दर्दनाक हादसे के बाद सर्व समाज के सैकड़ों लोग अस्पताल के बाहर एकत्रित हो गए हैं। सभी ने एक स्वर में बस चालक, स्कूल संचालक पर सख्त कार्रवाई की मांग की। बस चालक पर हत्या के तहत मुकदमा दर्ज हो, स्कूल संचालक पर लापरवाही का मामला चले, पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले, आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी हो। यदि प्रशासन दोपहर 2 बजे तक ठोस कार्रवाई नहीं करता है तो लक्ष्मणगढ़ का बाजार अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया जाएगा और थाने का घेराव किया जाएगा, ऐसा सर्व समाज प्रतिनिधियों ने ऐलान किया है। घटना की जानकारी मिलते ही विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आमजन अस्पताल पहुंचे। घटना स्थल पर ही ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। सीकर में मास्टर प्लान को लेकर शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है। सीकर नगर परिषद की ओर से प्रस्तावित मास्टर प्लान 2041 में कई आवासीय क्षेत्रों को सुविधा क्षेत्र में घोषित करने से लगातार लोगों में नाराजगी और गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जहां बीते दिन कई ग्रामीणों ने अपनी आपत्ति दर्ज करवाई, तो वहीं आज बुधवार को भी सैकड़ों की संख्या में सीकर शहर के राधा किशनपुरा, पिपराड़ी रोड, नवलगढ़ रोड, पिपली नगर सहित अन्य इलाकों के लोग अपना विरोध और आपत्ति दर्ज करवाने के लिए नगर परिषद पहुंचे, जहां पर आपत्ति दर्ज करवाने वाले लोगों ने जमकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। नगर परिषद में आपत्ति दर्ज करवाने वाले प्रदर्शनकारी लोगों का कहना है कि नगर परिषद की ओर से मास्टर प्लान 2041 लागू किया जाना है, जिसका लेआउट प्लान भी जारी किया गया है। मास्टर प्लान के लिए आउट में शिक्षा नगरी सीकर के कई ऐसे शहरी इलाके हैं जहां पर आबादी होने के बाद भी उन्हें सुविधा क्षेत्र बताया गया है। जिन्हें जगह को सुविधा क्षेत्र बताया गया है, वहां पर कई वर्षों से आबादी बसी हुई है और स्थानीय लोगों ने यूआईटी से पट्टे भी ले रखे हैं। अगर यह इलाके सुविधा क्षेत्र में हैं, तो फिर यूआईटी ने पट्टे कैसे जारी कर दिए? स्थानीय लोगों का कहना है सीकर शहर का जो मास्टर प्लान है लागू किया जा रहा है, उसने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार और वर्तमान भाजपा सरकार दोनों की पूरी तरह से लापरवाही रही है, जिसके चलते धरातल पर सही तरीके से सर्वे कर मास्टर प्लान नहीं बनाया गया। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने मास्टर प्लान 2031 बनाया था, जिसे वर्तमान भाजपा सरकार हूबहू मास्टर प्लान 2041 बताकर लागू करना चाहती है। स्थानीय लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मास्टर प्लान 2041 पर वापस से सर्वे नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इसके साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों और मंत्रियों के आवास पर भी प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों की संख्या में स्थानीय ग्रामीण व जनप्रतिनिधि सहित महिलाएं भी उपस्थित रही। कहना चाहता हूं, जो सारे उपस्थित हुए लोग, इनको एकजुट होकर के कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं का बहिष्कार करना चाहिए और जो ये नेता इनके पास आए ना, उनको लात मार करके दूर भेजना चाहिए। क्यों? ये सारा खेल उन्हीं की वजह से हुआ है। किसी भी सरकार का लेना देना नहीं है। अपने लोकल नेता है ना, उन्होंने ये आग लगाई है और इस आग को उन्हीं को बुझाने दो, उनको शामिल करो कि वोट तो तुम हमारे लेने के लिए आते हो और काम हमारा करते हैं तो हम जाते हैं। ऐसा नहीं है। ये सारे को तैयार होना पड़ेगा, आम मतदाता को तैयार होना पड़ेगा, तब जाकर के सफलता मिलेगी। ये वहम है किसी के कि ज्ञापन देने से सफलता मिलेगी, नहीं मिलेगी। इसमें जब तक ये राजनीतिक पार्टियां शामिल नहीं होंगी, कोई सफलता नहीं मिलेगी। मेरा चैलेंज है, गारंटी है। आगे बिठाओ उनको, वो लड़े लड़ाई, अपन पीछे रहें। अपन कहाँ से लड़ेंगे लड़ाई? सरकार उनके पास, एमएलए वो, सांसद वो, मंत्री वो, अपन कहाँ लड़ेंगे? अपने पास भाड़ा ही नहीं है बस का। काम तो सरकार के पास वो पहुँचेंगे, अपन कहाँ पहुँचेंगे?
तो इसलिए मेरा निवेदन है कि इनको शामिल करना चाहिए, इनको बाध्य करो, इनके घरों के सामने विरोध करो, प्रदर्शन करो। ये करोगे तभी आपको सफलता मिलेगी, अन्यथा संभव नहीं है। आज वार्ड नंबर 52 स्थित इच्छापुंज बालाजी मंदिर में सार्वजनिक जल सुविधा के लिए नवनिर्मित सरकारी ट्यूबवेल का भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह ट्यूबवेल क्षेत्रीय विधायक माननीय श्री राजेंद्र पारिक जी के कोटे से स्वीकृत हुआ है, जो वार्ड वासियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। भूमि पूजन कार्यक्रम की शुरुआत ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राजेश सैनी द्वारा कर्मचारियों को दुपट्टा उठाकर व मिठाई खिलाकर की गई। इस अवसर पर महिलाओं ने बालाजी मंदिर के मंगल गीतों के साथ उपस्थित कर्मचारियों का स्वागत किया। वार्ड वासियों ने इस पहल पर हर्ष व्यक्त करते हुए विधायक महोदय के प्रति आभार प्रकट किया और इसे जनसेवा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। इस परियोजना को स्वीकृति दिलवाने में वार्ड से दिनेश केसरी की विशेष भूमिका रही। उन्होंने लगातार प्रयास करते हुए विधायक जी को अवगत कराया, इस योजना को धरातल पर लाने में अहम योगदान दिया। ब्लॉक जनरल सेक्रेटरी दिनेश केसरी, मंडल संगठन महामंत्री मोइन बिसायती, भागीरथी जी, गोवर्धन जी, ओम जी मीणा, मांगीलाल जी, असीम श्रीवास्तव, प्रदीप कुमावत, सुरेश जी, प्यारेलाल जी, रविंद्र जी, राधा देवी, संतोष जी, पुष्पा जी, अंजलि, सोनिया देवी, शिवजी, राम सैनी सहित सैकड़ों वार्डवासी उपस्थित रहे। तो यह थे हमारे सीकर के ताजा समाचार और बाकी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। धन्यवाद।